चलिए भाई साहब, महाराज का आदेश है, जाओ उस मुसाफिर को मेरे पास लाओ। आइए मेरे साथ। बेटा, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो, क्या कहना चाहते हो सर? बेटा क्यों आए हो? नाम क्या है तेरा? बेटा क्यों आए हो? नाम क्या है तेरा? किस लिए तेरा चेहरा ये मुरझाया है? राज दिल दर हकीकत बता दो जरा। चेहरा मुरझाया है, चेहरा मुरझाया है। शाहजी, मेरा नाम जानना चाहते हैं? क्या नाम है तो तुम्हारा? नाम सावल मेरा, गाँव पलंगपुर है। नाम सावल मेरा। तो नाम सावल मेरा, गाँव पलंगपुर है। कुछ है सब ये बताता तुम्हें, नौकरी की जरूरत मुझे साहजी, इसलिए आपसे सुनाता हूँ। मेरा नाम शवन है, मैं पलंगपुर का रहने वाला हूँ। मुझे नौकरी की जरूरत है सासी। बेटा, नौकरी करना चाहते हो? इधर किनारे आ जाओ। द्वारपाल जी महाराज। देखा तुमने इस लड़के को? हाँ महाराज। ये लड़का देखने में कितना सुंदर है महाराज। हम अपनी लड़की रेवती के लिए वर ढूंढते ढूंढते कितना परेशान हो गए, हाँ महाराज। लेकिन ऐसा सुंदर लड़का हमें कहीं नहीं मिला। अरे महाराज, ये तो अच्छी बात है, भगवान ने लड़के को भेज दिया है। इस लड़के को हम नौकरी जरूर देंगे, हाँ महाराज। और इसे अपने बराबर का बनाएंगे। हाँ महाराज। इसके साथ अपनी बेटी रेवती की शादी करेंगे। ये बात है महाराज। क्यों? हाँ महाराज, ये तो अच्छी बात है। मेरा विचार सही है या नहीं? सही है महाराज। बेटा, नौकरी करना चाहते हो? हम तुम्हें नौकरी पर रखते हैं, लेकिन कौन सी नौकरी तुम्हें दी जाती है? ये जानना चाहता मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी? ये हम तुम्हें खुद ही बताना चाहते हैं। मिले नौकरी क्या सुनाता हूँ बेटा। सेनापति के पद पर नियुक्त करते हैं। ठीक है साहसी, आप जैसी जिम्मेदारी मुझे देंगे मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा। क्या बात है बेटा बादल? चाचा जी, क्या बात है? आखिर नौकर रखने की क्या जरूरत है? क्यों? इतने सारे अपने दरबार में नौकर हैं, और फिर जिस पद पर आप इसे रख रहे हैं उसको तो हम ही संभाल लेंगे। बेटा बादल, तुम यहाँ
के राजकुमार हो। हमारे न रहने के बाद इस राज्य के उत्तराधिकारी तुम हो। तुम सेनापति की नौकरी के काबिल नहीं हो, इसलिए हमने इस नौजवान को सेनापति के पद पर नियुक्त किया है। इस वक्त इस राज्य के राजा हम हैं। हमें हक है, हम जिसको चाहे नौकरी पर रखें, जिसको चाहे नौकरी से निकाल दें। ठीक है चाचा जी, ठीक है। द्वारपाल बेटा, तुमने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम सावन है। सावन? हाँ तुम्हारा धाम गांव पलंगपुर? हाँ साहब। लेकिन बेटा ये बताओ, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। क्या नाम है तुम्हारी माँ का? उनका नाम श्यामा है। श्यामा देवी? हाँ। खैर ठीक है। द्वारपाल, ले जाओ सावन को और सेनापति की ड्रेस इन्हें दे दी जाए, और हाँ, ट्रेनिंग के लिए इन्हें फौजी कैंप भेज दिया जाए। जाओ। ठीक है। द्वारपाल, देखो हाँ महाराज। हमने सावन से उसके घर का पूरा पता ले लिया है। जी महाराज। सजवाओ मेरा घोड़ा, और हमारे घोड़े के साथ तुम भी अपना एक घोड़ा तैयार करो। जी महाराज। और इसी वक्त चलते हैं पलंगपुर श्यामा देवी के पास। हाँ महाराज, क्योंकि वासु सलाह कर लिया जाए, शादी की बात पक्की करके आते ये हैं। बात है महाराज। आओ। चलो महाराज। हेलो हेलो हेलो। लक्ष्मी के सूराती भेड़हा के मूराती, भेड़हा के मूराती, हरिया मागुती बेटी यारू ले, बचपन के हम आप देंगे साला मर जाएगा। वो नटवर कहाँ है? नटवर! मेरा हंटर लाओ। मेरे चाचा जी ने ये अच्छा नहीं किया, मेरे दुश्मन को साले को मेरे घर में नौकरी देकर। छोटे बाबू देखो, मुझे मालूम है अगर मैं इनका सगा बेटा होता हाँ तो मेरा कहना मानते, अच्छा यो बताओ, लेकिन हूँ चचेरा। अच्छा बताओ मालिक, तुम कहाँ मर के होगा? नटवर, ओ दिमाग अपसेट मत करो। क्या करे हम कहे? मेरी चाचा की मौत मेरे हाथों से निश्चित है, ये मैं आज प्रण करता हूँ। न करो, खून खराबा न करो, हिसाब से काम ले लियो। ना रे, प्रथम ताबीन हो। चल मेरे साथ, मैं कुछ काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है बाबू। और जैसा होता रहे हाँ मुझे इन्फॉर्म करता रहना, ठीक मैं देखूंगा इन्हें। ठीक है बाबू। और बट्टा न लगने पाए, बट्टा न लगने पाए वीरों की शान। बट्टा न लगने पाए वीरों की शान में, हर किस ना जाएगी कभी तलवार में। द्वारपाल, आजा जल्दी, इधर आ, चल मेरे साथ। अरे काकी पाए लागी। खुश रहा बच्चा, खुश अरे द्वारपाल देख, पलंगपुर तो हम लोग पहुंच गए। लगता है श्यामा देवी जी का मकान यही है। हाँ मालिक जी सामने है, यही मकान श्यामा देवी का। आवाज लगा। अरे भैया, कोई मकान में है? अरे भैया घर घरमा है,
अरे यार अब ऐसी हमारा बात करता कपड़ा है। नहीं धोवे कहीं कहा भाई हमारा कपड़ा धोए धोए हैं यार धोबी मर जाती है काज ने कहा मालिक कोई कहता मुझे धोबी बना रहा है, कपड़ा नहीं देंगे। अरे उनसे बताओ कि हम शहडोल के महाराज कुशल सिंह आए हैं। अरे भैया हाँ शहडोल के महाराज खुशल सिंह आए हुए हैं। अच्छा श्यामा देवी का मकान यही है। हाँ हाँ श्यामा देवी मकान यही है। महाराज चलिए श्यामा देवी का मकान यही है। चलो आओ। खुश रहो श्यामा देवी। महाराज क्या बात है आज घबराओ मत। कोनो गलती नहीं 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 घबराइए मत, घबराइए मत, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं साहब जी कोनो गलती हमसे हुई गए। नहीं नहीं आपसे कोई गलती नहीं हुई। हम आपके पास कुछ जरूरी काम के लिए आए हुए हैं। जरूरी काम? हाँ लेकिन हम गरीब थे, कौन जरूरी काम महाराज जी? श्यामा देवी जी बड़ा ही खूबसूरत लाल, श्यामा देवी जी बड़ा ही खूबसूरत लाल जो सावल तुम्हारा है। साथ ब्याहूंगा मैं अपनी रेवती बेटी। श्यामा देवी जी आपके बेटे के साथ मैं अपनी बेटी रेवती की शादी करना चाहता हूँ। उसी के साथ ब्याहूंगा मैं अपनी रेवती बेटी। कहो कुछ तो कहो तुमने क्या सोचा विचारा है। हमारे भैया शीतल अकबरगंज निवासी माँ और बेटे के काम पर खुश होकर 11 रुपए की मुद्रा प्रदान कर रहे हैं और 51 रुपया बाबा का चंदा दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ भैया तू तो जानता है कि अब हमसे गांव का काम हम नहीं सफरता, क्या हाँ। करो? और कोई अच्छी सी हेलो। लड़की चाहिए भी। आगे बात सही मान्यवर कहा है श्री- भैया, मगर मेरी बात को तो सुनो। हेलो आगे मान्यवर श्रीमान श्री हंसराज जी आप जंगली तरफ से 51 रुपए माँ बेटे के काम पर पुरस्कार हुए हैं, शुक्रिया। तो भैया मेरी बात को सुनो। तो मेरी मैया सुनाया क्या मुझको सखुल, मेरी मैया सुनाया ये क्या मुझको सखुल, मेरी साथी ये क्यों तुम लिया मान है, मेरी साथी क्या हुआ?
करूँगा नहीं अपनी शादी ये मैया, करूँगा नहीं, इसलिए मैंने दिल में लिया ठानी है, इसलिए मैं तुमने शादी तो तय कर लिया, मैं शादी करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया मैं किसी लड़की से वादा कर लिया है। वादा? हाँ, जिंदगी भर साथ निभाने का, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। बेटा, हाँ माँ। अरे हुआ तुझ पे, हाँ हुआ तुझ पे, किस पे है एतबार सावन, हुआ तुझको किस पे, हुआ तुझको किस पे है एतबार सावन, किस लड़की से प्यार करता है सावन, किस लड़की से प्यार। वो कौन सी लड़की है जिससे तू प्यार? जरूर बताऊंगा भैया, कि तुमने पूछा है तो जरूर बताऊंगा। आखिर कौन है वो? अरे मुझे हुआ इत्बार, मुझको ही मारा, हुआ मुझको इत्बार, है आज सुनो मुझको इत्बार, है मेरी माता, हुआ शबनम से है मुझे प्यार माता, हुआ शबनम से है मुझे प्यार माता। भैया वो लड़की का नाम शबनम है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा माँ। ये तू क्या कर रहा है? सच कह रहा हूँ माँ। खबरदार! सावन, तू तू उस शबनम की बात तो नहीं कर रहा है? अरे मैंने सुना है उसको बादल सिंह उठा के ले गया था। छी 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 छी। मगर भैया अरे अरे कम से कम ये सोच, अरे कोई शरीफ लड़की होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसको बादल उठा के लेगा, कितनी बेइज्जत हो गई वो। और तुम उसी से प्यार करता है? हाँ भैया, नहीं, मैं उसी से प्यार करता हूँ। अपनी जबान रोक ले वरना। आज तक मैंने तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, लेकिन मगर भैया तेरी इस करतूत को देख करके मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ अब कि मैं शादी करूंगा तो शबनम के साथ, वरना मैं शादी किसी से नहीं करूंगा माँ। देख बेटा, मैं तुझको समझा रही हूँ, कोई शरीफ लड़की होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके साथ तेरी शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। नहीं भैया, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? अरे वो अच्छी लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूँ माँ, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। मेरी बात सुन ले, जो कुछ मैं कह रही हूँ होटल रहेगा, के भूल जा और उस हराम जाति को आने भूल जा। कैसे भूल जाऊँ माँ? के भूल जाओ शबनम और हराम जाति को, और नाम लेना तू उसका दोबारा नहीं, और अच्छे कुल में कराऊंगी शादी तेरी। अच्छे कुल में कराऊंगी शादी तेरी, मान ले तू ये हक ये हमारा भी है, अच्छे कुल में ये शादी कराऊंगी मैं।
भैया, मैं कैसे मान लूं आपकी बात? मैंने उसे वचन दे दिया है कि जीऊंगा तुम्हारे साथ मरूंगा और शादी करूंगा तो तुम्हारे ही साथ करूंगा। बेटा देख, पहले ये तो मान ले, अरे शादी तेरी जहां पे करा रही हो, अरे वो शबनम से कई गुना खूबसूरत और सुंदर है। और दूसरी बात तो ये है बेटा, अगर ये शादी तू कर लेगा तो जानता नहीं है, अरे आधी राजबाट का मालिक बन जाएगा, हमारी ये गरीबी दूर हो जाएगी। बेटा मेरी बात मान ले। नहीं भैया, मुझे राजपाट कुछ नहीं चाहिए, और मैं शादी करूंगा तो शबनम से ही करूंगा। इसका मतलब मैंने जो वचन दिया है किसी को, वो मेरा वचन खाली जाएगा। हाँ भैया, आज तेरे लिए जो कुछ मैंने दुख झेले हैं वो मैं जानती हूँ। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, सयाना किया, भीख मांग मांग करके तेरी पढ़ाई पूरी की, और आज वो शबनम बहुत कुछ हो गई और मैं कुछ नहीं हुई। अरे याद, पार्लियामेंट में तेरे पिता छोड़ के चले गए और तुझे इतने कष्ट झेले और तुझे इतना बड़ा किया, तू मेरी बात खाली कर रहा है। ठीक है, अगर यही बात है तो जा शौक से और शबनम के साथ में तू रंगरेलिया बना। और एक बात सुन ले, ये आखिरी बार मैं कह रही हूँ कि शबनम के साथ शादी करेगा तू, और जो मैं कहती हूँ मेरी बात नहीं मानेगा तो मुझे जिंदा नहीं पाएगा। नहीं भैया। हाँ मेहरबान, देखिए सावन की माँ कहती है मुझे जिंदा नहीं पाओगे बेटा, मेरी बात को नहीं मानोगे। सावन देखिए माँ की बात सुनता है, और सावन अपने मन में कौन सी बात सोच रहा है दोस्तों, बहुत आज मैं क्या करूं? देख, क्या तू शबनम के साथ शादी कर, शौक से शादी कर। आज वो बहुत कुछ हो गई और मैं कुछ नहीं, मेरा मरा मुझे देखेगा, मैं क्या देखूंगी। हेलो, हाँ हमारे श्रीमान अमरचंद कमेटी वाले ग्राम अकबरगंज निवासी हैं। ये उनकी तरफ से 50 की नोट से 10 रुपया सीन में खोस कर। भैया, आज तो क्या करने जा रही थी? क्या करती, मैंने महाराज जी को वचन दिया है तो अपना वचन अपनी जान दे करके ही पूरा करूंगी। तू जा, जो कुछ भैया, करना है जाकर बेटा, जाकर। नहीं। हेलो, हाँ हमारे श्रीमान अमरचंद कमेटी वाले ग्राम अकबरगंज निवासी हैं। ये उनकी तरफ से 50 की नोट से 10 रुपया सीन पर खोस कर इनाम दे रहे, पार्टी धन्यवाद। भैया, तो आज मेरे लिए अपनी जान देने जा रही थी। अरे भैया, तुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। आप कहती है तो मैं उस शबनम को भूल जाऊंगा, वो तुझसे बढ़कर नहीं है मां। आप जा, मेरी शादी रचवाना चाहती, मेरी शादी रचवा दीजिए। ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूं। बेटा मैं तो चाहती थी, अरे मैंने तेरे भले के लिए सोचा, मेरी क्या, मैं तो 2 दिन 4 दिन की मेहमान हूँ बस। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, शबनम से तू अब बात नहीं करेगा, उससे बात नहीं करेगा। मुझे वादा, मुझे वचन दे,
वादा करके बात नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूं कि आज से शबनम को भूल जाऊंगा, नहीं बातें करूंगा भैया, नहीं। चल बेटा कल बारात आनी है, क्योंकि मैंने सब कुछ तय कर लिया है, पूरा खर्चा महाराज जी का है। आओ चलो बेटा। इधर देखिए शांत दर्शक प्रेमियों, इधर जब शबनम और सावन में प्यार होता है, देखिए क्षण भर के लिए वो झाड़ी में गए थे, लेकिन उसी वक्त शबनम के पेट में हमल रह जाता है। आज धीरे धीरे 6-7 महीने का अरसा बीत जाता है, शबनम गर्भ से हो जाती है। भगवान मैं क्या करूं, कुछ समझ में मेरी नहीं आता है। अगर आज शबनम की बात मानता तो मेरी मां की जान चली जाती। आज बाकी बात मान रहा हूं तो शबनम का क्या होगा। मुझे एक बार शबनम से जरूर मिलना है, उसके बाद दोबारा नहीं भूलूंगी। इधर देखिए शबनम के पास सावन जा रहा है, और देखिए शबनम से कैसी बातें सावन करता है। दोस्तों आ रही है शबनम। हे भगवान, बरसों बीत गए, इतने दिन गुजर गए पर सावन बाबू भी तक आए नहीं। गाँव वालों ने हमें घर से निकाल दिया है, रहने का कोई ठिकाना नहीं, पर वो नहीं आए जिनकी याद में हम आज तक बेजार हैं। सावन बाबू, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, धोखा हमें नहीं देना चाहिए था आपको। मुझे क्या मालूम कि आप ऐसे निकलेंगे। सावन बाबू, वो जब याद आए, बहुत याद आए, चौधरी काका कहा बेटवा? देख लिए शबनम बिना शादी विवाह का पेट में लेकर आई है। अगर ये गांव की जो बिटिया बहन है ये देखेंगी तो भी बर्बाद हो सकती है। इसको निकाल दिया जाए, नहीं गांव बर्बाद हो जाएगा। ऐसा ना कहो, हम कहाँ जाएंगे फिर गांव से। अरे सुनने में तू पागल थे, दूर से बात कर बेटा। एक जैसा पाप लेकर आई है यहाँ, अगर इसको गांव से नहीं निकालते हैं तो सारे गांव की बहन बेटियां इसे देखकर बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इसे धक्के मारकर गांव से इसी वक्त निकाल दिया जाए। शबनम, इसी वक्त मेरे गांव से निकल जा तू। ऐसा ना कहो काका, मैं कहाँ जाऊंगी। यही कुछ नहीं, तुझे इस गांव में रहने के लिए ठिकाना नहीं है।
और सामना भी यहाँ से अभी भाग जाओ। चाहते हैं क्योंकि तुम गांव में रहोगे, यहाँ की बेटी बहन जो है वो सब बर्बाद हो सकती है। हेलो, हाँ हमारे श्रीमान अर्पित राज ग्राम अकबर के निवासी हैं। ये समनम के लिए ये 10 रुपया हाथों हाथ दे रहे हैं। पार्टी धन्यवाद। काका देखो काका, मैं कहाँ जाऊँ? समनम, तुम कहीं जाओ, लेकिन ये गांव छोड़कर तुम कहीं चली जाओ। हम लोग कुछ तुम्हारी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। नहीं, हम लोग तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे। नहीं समनम, चौधरी काका, काया बेटवा, यह तो कहो, यह बात हम देखें, हम तुम्हारे लगे गए, तुम चौधरी है, हम तुमका माने थे। बेटा ये समनम कहाँ से चली गई? पलाए चली गई। बेटा, अगर ये गांव में रहती हाँ काका, तो हमारे भी घर की गांव की बहन बेटियां इसे देखकर बर्बाद हो जाती। ये हुई देख उन्होंने यहाँ करती काका। ये तो सच। चलो, लेकिन ये अब दोबारा लौट कर गांव में नहीं आने पाए। नहीं काका, नहीं आएगी। चलो हम लोग चलते हैं, देखा जाए। आहते जागती रास्ते बहू जने कसम खाई है। हाँ कही है हम तुम्हारी खातिर हम सलपास खा लिया बे, हम तुम्हारे बिना जी न पाऊबे। हाँ फांसी लगा लिया मैं। फांसी लगा ले, झूठ ही का। हाँ हाँ और कही है हाँ तुम्हारे बिना यार हम न रह पाऊबे यार। हाँ सही बात है। मर जाबे यार। हाँ आए हाँ कोई झूठ कसम खा। झूठ का इधर देखिए मेरी मातार बहनों गौर की ना,
इधर देखिए सामान आ रहा है और सामान के पास समनम पहुंचती है, क्योंकि चौधरी लोग गांव से निकाल देते हैं। रहने का कहीं ठिकाना नहीं है। आ रहे हैं सामान। अब मुझे सिर्फ एक बार शबनम से मुलाकात करना है, आखिरी बात करना है। बाबू, हाँ भैया। आप कहाँ हैं? बरसों बीत गए, आपको देखा नहीं। ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही। हमका समझ पड़ भैया। सावन बाबू, मेरा नाम? हाँ, आपका नाम? आवाज दे कर आवाज दे कर हमें ना बुलाओ, मोहब्बती में इतना हमको रुलाओ। ये आवाज शबनम की जैसी लग रही है। सावन बाबू, आप शबनम, आज मैं क्या देख रहा हूँ इस हालत में? सुनो बात को मेरी ध्यान से। तो बात क्या है बता ऐ मेरी गुलबदन, बात क्या है मुझे अरे बता गुलबदन, आंसुओं के ये था बाबने गाल पर, इसलिए चेहरा तेरा जो गमगीन है, और इसलिए चांदनी छीन लिया छीन है चेहरे से। बोल सनम। सावन बाबू, हाँ, कि आज गमगीन क्यों बताती हूँ मैं, गाँव वालों ने घर से निकाला हमें और कहने लगे मुझे बद चला है कलंकित के ताते में आना। मगर शबनम, ये गांव वाले ऐसा तुम्हें क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? बदचलन। कि इसका कारण है दिल खुश और सुना बनने वाली
हुमा आपके लाल की के बनने वाली हुमा आपके लाल की आज से मुझको रखिए खुले आम में आपकी मैं बनूंगी अब क्या कहा तो मेरे बात ध्यान से सुन। तो आज तक कुछ हुआ भूल सा कोई बदल आज तक कुछ हुआ